हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में। किसके द्वारा? ड्वाइट एलन के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी रेगुलर टीचिंग है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जटिलताएं आती हैं, वो हम किसके थ्रू दूर कर सकते हैं? माइक्रो टीचिंग के थ्रू। मीन्स माइक्रो टीचिंग को क्या किया जाए, एज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हम टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें, उनके अंदर स्किल्स को इम्बाइब कर सकें और उनकी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें। इंडिया में इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्टर डी तिवारी द्वारा 1967 में एट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। उसके बाद डॉक्टर जी शाह ने क्या किया, टेप रिकॉर्डर को यूज किया एज ए फीडबैक सोर्स। मीन्स जो डेमोन्स्ट्रेशन लेसन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसी रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाएगा फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। माइक्रो टीचिंग को एज एन इनोवेटिव टेक्निक मानते हुए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया 3 साल के लिए प्री सर्विस लेवल पर, जिसमें से 1 साल के लिए इसको अप्लाई किया गया एडवांस स्टडी इन एजुकेशन एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में और 2 साल के लिए अप्लाई किया गया डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर में। उसके बाद माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। टीचिंग का मतलब शिक्षण। मीन्स पूरी की पूरी टीचिंग प्रोसेस को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जो 40 मिनट का लेक्चर है उसको 40 मिनट में टीच ना करके क्या करना, कम टाइम के लिए टीच करना। जो पूरे का पूरा कंटेंट है, टॉपिक है, उसे कंप्लीट टीच ना करके उसके सिर्फ एक छोटे से पार्ट को टीच करना। 20 या 30 बच्चों की पूरी क्लास में टीच ना करके सिर्फ 5 या 7 बच्चों के एक ग्रुप को टीच करना, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। इसे हम स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं। स्केल डाउन में हम क्या कर रहे हैं? क्लास का साइज छोटा कर रहे हैं, बच्चों की संख्या कम कर रहे हैं, टाइम कम कर रहे हैं, जो कंटेंट है उसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जो अप्लाई की जाती है प्री सर्विस टीचर्स के ऊपर, उनकी टीचिंग को रिफाइन करने के लिए, उनके अंदर टीचिंग स्किल्स को इम्बाइब करने के लिए, उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पासी एंड ललिता क्या कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर्स टू टीच अ सिंगल कंसेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स। मीन्स माइक्रो टीचिंग क्या है? एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें प्यूपल टीचर क्या करता है, एक सिंगल कंसेप्ट को टीच करता है, एक सिंगल स्किल को सीखने के लिए। लाइक क्वेश्चनिंग स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है या एग्जाम्पलिंग स्किल है, टू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी? 5 से 10 इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 5 से 10 मिनट। क्लिफ्ट एंड अदर्स क्या कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग प्रोसीजर विच रिड्यूस द टीचिंग सिचुएशन। टीचिंग सिचुएशन को रिड्यूस करना मीन्स क्लास के साइज को रिड्यूस करना, ड्यूरेशन को रिड्यूस करना, जो कंटेंट का साइज है उसको रिड्यूस करना, ताकि जो प्रैक्टिस है उसको क्या किया जाए? इफेक्टिव बनाया जाए। एलन एंड रेयान क्या कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर्स इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। कि एक स्केल डाउन टीचिंग है जिसमें क्लास के साइज को रिड्यूस किया जाता है, क्लास का जो टाइम है उसको क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। इट मीन्स ओवरऑल जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जिसका यूज किया जाता है टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो प्री सर्विस टीचर्स हैं उनके अंदर क्या करने के लिए? स्किल्स को इम्बाइब करने के लिए। नेक्स्ट है की फीचर्स। सबसे फर्स्ट की फीचर है स्केल डाउन टीचिंग। स्केल डाउन का मतलब क्या है? रिड्यूस करना। किसको? टीचिंग को। जो टीचिंग के फैक्टर्स हैं उन सबको रिड्यूस करना। लाइक क्लास साइज है, क्लास साइज को रिड्यूस करना। कितने स्टूडेंट? 5 से 10। टाइम रिड्यूस करना। कितने टाइम के लिए माइक्रो टीचिंग कंडक्ट की जाएगी? 5 से 10 मिनट के लिए की जाएगी। और जो कंटेंट है उसके साइज को भी क्या करना? रिड्यूस करना 5 या 10 मिनट के अकॉर्डिंग ही। नेक्स्ट आता है हमारा सिमुलेटेड क्लासरूम सेटिंग। सिमुलेटेड का मतलब क्या है कि माइक्रो टीचिंग के लिए क्या किया जाता है? एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स ही क्या करते हैं? टीचर का रोल प्ले करते हैं और टीचर ही क्या करता है? बाद में स्टूडेंट का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइज टेक्निक। जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है? हाईली इंडिविजुअलाइज टेक्निक है। एक टाइम पर एक स्टूडेंट ही क्या करेगा? टीचर का रोल प्ले करेगा और बाकी सारे क्या करेंगे? स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है कि जब एक इंडिविजुअल स्टूडेंट टीचर का रोल प्ले कर रहा है, जैसे ही उसका टीचर का रोल खत्म हुआ तो उसका रोल क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का। और जो स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे थे
उनका रोल स्टूडेंट से किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जर्वर में चेंज हो जाएगा। ये क्या करेंगे, उस टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे एक सजेस्टिव मैनर के अंदर कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और क्या एक पॉजिटिव पॉइंट था आपकी टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट है फोकस ऑन ट्रेनिंग। मेन फोकस किसके ऊपर होता है, ट्रेनिंग के ऊपर, स्किल्स को इंप्रूव करने के ऊपर। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करना मीन्स जो एक रेगुलर टीचिंग में हमें जटिलताओं का सामना करना पड़ता है उन सबको रिड्यूस करना। अलग अलग स्किल्स बच्चे को सिखाना ताकि वो अपनी टीचिंग को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। सबसे पहले कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप करना ताकि वो टीचर क्या कर सके, कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कर सके, टीच कर सके। फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स, एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर क्या करना, फोकस करना। लाइक माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, अलग अलग स्किल सिखाई जाती है। इंट्रोडक्शन स्किल है कि लेसन को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्जाम्पलिंग स्किल है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने लेसन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चनिंग स्किल है कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमने बच्चे से पूछने हैं, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है कि हमारा जो हाव भाव है वो क्लास में कैसा होना चाहिए, कैसे हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे क्लास के अंदर बच्चों के सामने। एक्सप्लेनेशन स्किल है, कैसे हमने अपने लेसन को एक्सप्लेन करना है। तो मीन्स मेन फोकस किसके ऊपर होगा, एक टाइम पर सिर्फ एक स्किल के ऊपर। नेक्स्ट है पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर ऑब्जर्व करेंगे, जो आपके साथ के ही स्टूडेंट है वही क्या करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, वही आपको क्या करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। रेपिटेशन एंड रिफाइनमेंट। रेपिटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी टीचिंग सही नहीं है, आप उस स्किल को अच्छे से नहीं सीख पाए हो, तो आपको दोबारा पूरे का पूरा प्रोसेस क्या करना है, रिपीट करना है और अपनी उस स्किल को क्या करना है, इंप्रूव करना है। नेक्स्ट आता है माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल जो आपका रहता है वो टोटल आपका 36 मिनट का, मतलब एक लेसन को प्रेजेंट करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 36 मिनट, एक स्किल को या फिर एक स्किल को सीखने के लिए या फिर एक लेसन को सीखने के लिए। जिसमें सबसे पहला हमारा रहता है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज मीन्स क्या करोगे, आप प्लान करोगे अपने पूरे के पूरे लेसन प्लान को कि आप किस टॉपिक के रिगार्डिंग बनाने वाले हो, क्या टीचिंग एड्स आप यूज करोगे, कैसे आप अपने लेसन को प्रेजेंट करोगे। वो सारा प्लानिंग फेज क्या होता है, आपका प्री प्लान्ड होता है। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फेज आता है आपका टीचिंग फेज, जिसके लिए आपको मिलते हैं 6 मिनट। 6 मिनट के लिए आप क्या करोगे, अपने कंटेंट को टीच करोगे इफेक्टिवली। टीचिंग के बाद फीडबैक, 6 मिनट मिलते हैं फीडबैक के। जो आपके पीयर ग्रुप हैं वही क्या करेंगे, आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आपकी टीचिंग कैसी थी, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या आपकी टीचिंग में पॉजिटिव पॉइंट थे। जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसके लिए फिर आपको 12 मिनट मिलते हैं रीप्लान करने के लिए। आप अपने पूरे लेसन प्लान को क्या करते हो, रीप्लान करते हो, दोबारा से लिखते हो, दोबारा से उसको प्लान करते हो कि कैसे आप इंप्रूव करोगे अपनी टीचिंग को। नेक्स्ट आता है अगेन आपका री टीचिंग। फिर आपको 6 मिनट मिलते हैं अपने लेसन को प्रेजेंट करने के लिए। री टीच के बाद अगेन री फीडबैक, दोबारा से फिर आपको री फीडबैक मिलेगा कि जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको बोला गया था फर्स्ट फीडबैक में, क्या वो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अगर वो हो चुकी है तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो चुकी है, आपकी जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल है वो वहीं रुक जाएगा। अदरवाइज उसको दोबारा दोबारा क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। तो इट मीन्स जो टोटल माइक्रो टीचिंग साइकिल है वो कितने मिनट का है, 36 मिनट। 36 मिनट के अंदर आपको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्किल को सिखाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। माइक्रो टीचिंग की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है, टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करना ताकि वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं उसको क्या कर सके, दूर कर सके। नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल्स, जो अलग अलग टीचिंग स्किल्स है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना कि कैसे आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, कैसे एग्जाम्पल्स आप यूज करोगे, कैसे आप अपने लेसन को एक्सप्लेन करोगे, इन सब के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, जिन स्किल्स के बारे में हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं स्किल्स को क्या करना, डेवलप करना थ्रू प्रैक्टिकल मेथड। मीन्स एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा अपनी उस स्किल को प्रेजेंट करने के लिए। इंप्रूविंग टीचिंग, टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए कि जो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं उसी स्किल से आप ये भी सीख पाओगे कि कैसे आपने बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन करके रखना है,
कैसे आपने उनकी अटेंशन गेन करनी है, कैसे आपने अपने लेसन प्लान को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग, जो माइक्रो टीचिंग है ये क्या है, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, मतलब एक टाइम पर एक टीचर ही क्या करेगा, टीच करेगा और उसी को फीडबैक प्रोवाइड की जाएगी, उसी के लेसन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, उसी के अंदर स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, जो जटिलताएं हैं उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है। लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, आपका पीयर ग्रुप भी क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, वही क्या किसका रोल प्ले करते हैं, टीचर का रोल प्ले करते हैं, ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग वंस ऑन परफॉर्मेंस, एक पर्सन खुद की परफॉर्मेंस को ही एनालाइज कर सकता है। जब उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा तो वो उसी फीडबैक को एनालाइज करके देखेगा कि जो मैंने प्रेजेंट किया है उसमें मैं कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट, माइक्रो टीचिंग के थ्रू आपको क्या मिलती है, कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट मिलती है अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक ऑब्जर्वेशन टेबल है हर स्किल के अंदर, उस पर जो मार्किंग की जाएगी वो आपको क्या करेगी, एक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगी कि पहले आप किस लेवल पर थे और अब आप किस लेवल पे हो और आपको कितना और इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट है प्रिसाइज सुपरविजन, माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, एक स्टीक सुपरविजन होता है, मींस आपको आपका पीयर ग्रुप भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसी के साथ आपको आपका टीचर भी सुपरवाइज कर रहा है। वो क्या करेगा, आपको ऑब्जर्व करने के बाद आपको सजेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है पीयर कोलैबोरेशन एंड लर्निंग, हम बात कर ही रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है, एक पीयर ग्रुप लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट्स ही क्या करते हैं, टीचर का रोल प्ले करते हैं और स्टूडेंट्स ही किसका रोल प्ले करते हैं, ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं। मींस इसमें क्या होते रहते हैं, रोल रिवर्स होते रहते हैं। एक टाइम पर एक स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर का रोल प्ले करेगा और उसी के बाद वो किसका रोल प्ले करेगा, स्टूडेंट का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है आर्टिफिशियल सेटिंग, कि माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ही क्लासमेट्स होंगे, मतलब आपके पास एक्चुअल में स्टूडेंट्स नहीं है जहां जाके आपको टीच करना है, तो कहीं ना कहीं आपका एक रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा जब आप माइक्रो टीचिंग सीख रहे हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल, माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। लाइक एक टाइम पर आपको क्या की जाएगी, सिर्फ एक ही स्किल सिखाई जाएगी। इंट्रोडक्शन स्किल है तो आपको लेसन को इंट्रोड्यूस करना सिखाया जाएगा, क्वेश्चनिंग स्किल है तो आपको क्वेश्चन पूछने सिखाए जाएंगे, एक्सप्लेनिंग स्किल है तो लेसन को एक्सप्लेन करना सिखाया जाएगा। जबकि एक क्लासरूम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सारी स्किल्स को इकट्ठा करके एक टाइम पर यूज करना। नेक्स्ट है लिमिटेड टाइम पीरियड, माइक्रो टीचिंग का जो टाइम फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है, 36 मिनट, 36 मिनट का एक साइकिल। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बार बार रेपिटेशन की जरूरत है तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि हम उसको कितने टाइम तक दोबारा से रिपीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पीयर्स एज स्टूडेंट, आर्टिफिशियल सेटिंग में भी हम बात कर रहे थे कि इसमें जो स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं, आपके पीयर्स। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी सिखा के जा सकते हैं कि आपने क्या रिस्पॉन्स देना है या कैसे आपने फीडबैक प्रोवाइड करना है, कैसे आपने क्लास के अंदर बिहेव करना है। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो रियल टीचिंग है उससे बिल्कुल अपोजिट एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पीयर्स क्या करें, आपको परेशान करें। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर स्टीरियोटाइप फीडबैक, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, अपने पीयर ग्रुप्स को हो सकता है सिखा के चले जाएं कि आपने फीडबैक कैसे प्रोवाइड करनी है। तो मीन्स इसमें चांसेस रहते हैं कि सेम फीडबैक बार बार मिलने के। नेक्स्ट है इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है। मींस इसके अंदर क्या है, मेन फोकस होता है स्किल्स को डेवलप करना। ये मेन फोकस नहीं है कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है कि हर बच्चे की जो सीखने की गति है वो अलग है, हर पर्सन के अंदर अलग तरीके की स्किल्स होती हैं। हमारा मेन फोकस होता है उसके अंदर स्किल को डेवलप करना। ये था हमारा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो टीचिंग स्किल्स के साथ। थैंक यू।